बच्चों, आज हम सुनेंगे लाल परी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। लाल परी परी आप सबको अच्छी लगती होगी ना। परी जो आसमान में रहती है। चलो आज देखते हैं इसमें क्या दिया है लाल परी में। ये कहानी प्रथम बुक्स पर पब्लिश की गई है और इसे लिखा है कमला भसीन ने और इसके चित्र बनाए हैं तन्वी भट्ट ने। उसे देखकर मैं एकदम हैरान हो गई और मेरे मुंह से निकला, अरे ये क्या, इतनी छोटी सी कार और उसमें बैठे लोग चार, ये कैसा चमत्कार। मैं दीवार पर बैठकर छोटी बहन नीता के साथ कारें गिन रही थी। कारें मुझे इतनी पसंद हैं कि सड़क पर चलती हुई कार का नाम आपको बता सकती हूँ। कितनी शानदार सवारी है, बूम बूम करके कहीं भी पहुँच जाओ। चमकता लाल रंग, छोटी गोल गोल लाइट, मुस्कुराता सा चेहरा नन्ही परी जैसी लग रही थी। पता लगाना पड़ेगा कौन है, इसका क्या नाम है और कहाँ रहती है। मैंने अपनी चोटी झटकी, साइकिल उठाई और लगा के जोर चल पड़ी कॉलोनी गेट की ओर। वहाँ पहुँचते ही पूछा, चौकीदार भैया, अभी यहाँ से एक छोटी सी लाल कार निकली थी, कौन है, कहाँ की है। भैया ने हंसते हुए कहा, अच्छा जी, तो तुम्हें भी वो कार अच्छी लगी। वह और उसकी मालकिन यहाँ नए आए हैं, 112 नंबर में रहते हैं। शुक्रिया भैया, कहकर मैं चली आई। शाम होते ही 112 नंबर पहुंच गई, पर वहाँ तो सब बड़ी बड़ी कारें खड़ी थीं। जिसे मैं ढूंढ रही थी वह नहीं थी। निराश होकर मैं लौट ही रही थी कि मैंने एक और गेट देखा। उसमें झांका, वहाँ छोटी सी जगह में खड़ी थी लाल परी। उसकी पीठ मेरी ओर थी। पीठ की बाईं ओर एक मोटा सा बिजली का तार लगा था। ओह, तो ये मैडम बिजली से चलती हैं, पेट्रोल या डीजल से नहीं। चार्ज हो रही हैं, भागने को तैयार हो रही हैं। अगले दिन इतवार था। मैं बाहर खेल रही थी। सामने से लाल परी आती हुई दिखी मुझे। उन्हें रोकने को मैंने हाथ दिखाया और वे रुक गए। लाल परी चलाने वाली महिला मुस्कुरा रही थी, इसलिए मेरा डर गायब हो गया। उनके बाल सफ़ेद थे, मेरी नानी की उम्र की लग रही थीं। लाल परी को छूते हुए मैंने कहा, मैं कारों की एक्सपर्ट हूँ, पर मैंने ऐसी कार पहले कभी नहीं देखी। मुझे ये बहुत अच्छी लगी। उम्मीद है मैं भी अच्छी लगूंगी, उन्होंने कहा। मैंने झट से जवाब दिया, लाल परी आपके साथ रहती है तो आप भी अच्छी ही होंगी। उन्होंने कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा नाम दिया तुमने छुटकी को। तो आप हुई लाल परी की नानी। मैंने उन्हें बताया कि मुझे कार और मोटरसाइकिल कितनी अच्छी लगती हैं और मैं इनकी तस्वीरें जमा करती हूँ। हम दोनों बहुत खुश हैं कि तुमने हमें रोका। इस नई जगह पर हम अभी किसी को नहीं जानते, नानी ने कहा। मैं मीतो हूँ, चोटी झटकते हुए मैंने कहा। अब आप मुझे जानती हैं और मैं इस कॉलोनी में सबको जानती हूँ। आपको सबसे मिलवा दूँगी, पर अभी तो मुझे लाल परी से दोस्ती करनी है। लाल परी की नानी ने कहा, तो चलो घर पर बताकर आ जाओ, फिर चलते हैं लाल परी के साथ सैर करने। बच्चों, जब भी कहीं जाओ तो घर पर ज़रूर बता कर जाओ, बिना बताए आप कहीं ना जाएं। मैं माँ को बताकर झट से लाल परी में बैठ गई। लाल परी सड़क पर दौड़ने लगी, मगर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने हैरानी से कहा, इंजन का शोर नहीं है। नानी ने कहा, न शोर और न धुआं।
वैसे गाड़ियों से शोर और धुआं दोनों होता है ना, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन लाल परी तो बिजली से चलती है, इसलिए उसमें शोर और धुआं नहीं था। बड़ी बड़ी कारों के बीच में लाल परी दौड़ती जा रही थी। मैंने देखा कि हमें देखकर कई लोग मुस्कुरा रहे थे। हम लाल बत्ती पर रुके तो पास में खड़े ऑटो रिक्शा चालक लाल परी के बारे में सवाल पूछने लगे। नानी ने खुश होकर जवाब दिया। हरी बत्ती हुई और हम आगे चल पड़े, सबसे आगे, बिना बूम बूम की आवाज़ के। बच्चों, आप जानते हैं जब रेड लाइट होती है तो हमें चौराहे पर रुकना होता है, और हम कब आगे बढ़ते हैं? जब ग्रीन लाइट यानी कि हरी बत्ती हो जाती है। थोड़ी देर में हम इंडिया गेट पहुंच गए। इंडिया गेट कहाँ है बच्चों, बताओ? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। नानी ने मेरे लिए और अपने लिए आइसक्रीम ली। चारों तरफ काफ़ी धुआं सा नज़र आ रहा था। मैंने कहा, मेरे पिताजी बता रहे थे कि दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। कारों और वाहनों से निकलता धुआं भी इसको बढ़ाता है। माँ कभी कभी मुझे कारों की तस्वीर इकट्ठा करते देखकर बिगड़ जाती है। नानी मेरी बात बहुत प्यार से सुन रही थी। मैंने आगे कहा, मुझे और नीता को बार बार खांसी जुकाम हो जाता है, तब मुझे भी लगता है कि वायु प्रदूषण हमें बीमार कर रहा है। पर क्या करूं, कारें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। नानी ने मुझे बताया कि पिछले 8 सालों से वे लाल परी को चला रही हैं और वे दोनों पक्की सहेलियां हैं। फिर ऐसा लगा मानो लाल परी ने चुपके से कहा, मैं दूसरी गाड़ियों की तरह हवा में धुआं और गैसें नहीं छोड़ती। मैं तो चलने और खड़ा होने के लिए भी बहुत कम जगह लेती हूँ। मुझे पक्का यकीन हो गया कि लाल परी में कुछ जादू था। ना धुआं, ना आवाज़, और वो मुझसे बातें कर रही थी। ऐसी नई ऊर्जा से चलने वाली कारें वायु प्रदूषण को कम कर सकती हैं। क्या पता तुम आगे चलकर ऐसा कोई आविष्कार करो जिससे प्रदूषण रहित गाड़ियां चल पाएं, नानी ने कहा। प्रदूषण रहित का मतलब है कि जिनसे प्रदूषण ना फैले। प्रदूषण फैलने वाली गाड़ियों से वायु में प्रदूषण फैलता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करता है। बिल्कुल सही, मैंने मन ही मन तय किया, और उस कार का नाम होगा सतरंगी परी। ऐसी कारें जो कम पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत कम या बिल्कुल नहीं करती, उन्हें पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं माना जाता। ऐसे वाहन कई प्रकार की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बिजली चलित कारें। ये बिजली के मोटरों से चलती हैं, जिसमें लगी बैटरियों से ऊर्जा मिलती है। इन बैटरियों को बार बार चार्ज किया जा सकता है। और हाइब्रिड कारें, हाइब्रिड अर्थात इसमें 2 अलग अलग टेक्निक का प्रयोग होता है। इसमें बिजली चलित मोटर भी होती है और सामान्य पेट्रोल डीजल वाली मोटर भी। ये साधारण से कम ईंधन की खपत करते हैं और प्रदूषण भी कम फैलाते हैं। तो बच्चों, हमें ऐसे ही वाहन इस्तेमाल करने चाहिए जिनसे प्रदूषण कम फैले। हाइड्रोजन कारें, इनमें सामान्य ईंधन की जगह हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। इसमें धुएं की जगह पानी वाष्प के रूप में निकलता है, जो कि पर्यावरण के लिए अच्छा ही है। और सौर कारें, ये सौर ऊर्जा से चलती हैं। सौर मतलब सूर्य की ऊर्जा से। इसमें मिलने वाली ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए ऊर्जा पैनल लगे होते हैं। ये इसी बिजली से चलती हैं और इनमें किसी किस्म का उत्सर्जन नहीं होता। इन्हें अभी बनाया जा रहा है। उत्सर्जन का मतलब है यहाँ पर इनमें से कोई भी हानिकारक गैस या कोई अन्य पदार्थ नहीं निकलता। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि यदि हम प्रदूषण रहित वाहन का उपयोग करें तो पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सकता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हो। तो आप भी ऐसी ही वाहनों का प्रयोग करें। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।